रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। इस बुक में रॉबर्ट टोटल 6 रूल्स बताते हैं जिनको फॉलो करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो और खुद को इस रैट रेस से बाहर निकाल सकते हो। आज की ये वीडियो इसी बुक के रूल नंबर 1 के बारे में है। रूल नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट लिखते हैं कि अमीर आदमी कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। चलो अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट लिखते हैं कि आज तक दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं उन्होंने एक ऐसा सिस्टम या कंपनी तैयार की जिसमें वो काम ना भी करें तो उनकी जेब में पैसा आता रहे। अब हम जरा अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नजर डालें। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अच्छी तालीम हासिल करो ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके और आप एक अच्छी कंपनी में काम कर सकें। हमें स्कूल और कॉलेज में ये तो सिखाया जाता है कि हमने किसी कंपनी में जॉब कैसे करनी है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमने एक कंपनी कैसे बिल्ड करनी है जिसमें हम काम ना भी करें तो हमारी जेब में पैसा आता रहे। रॉबर्ट लिखते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जिसमें आप काम ना भी करो तो आपकी जेब में पैसा आता रहे। चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही फेमस कंपनी एक सिटी में खुलने वाली थी जिसकी वजह से कंपनी में बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत थी। उस सिटी के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। एक का नाम था अबरार और दूसरे का नाम जुहेब था। जुहेब का सिर्फ एक गोल था, वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना चाहता था। लेकिन अबरार ये सोचता था कि इस कंपनी के आने से सिटी में क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं और उन तब्दीलियों से वो कैसे पैसिव इनकम कमा सकता है। दोनों पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन इंटेलिजेंट थे। दोनों ने जो सोचा वो पा लिया। जुहेब ने अपने मैनेजर की चमचागिरी की और अपनी सैलरी अबरार से ज्यादा करवा ली। उसने ओवर टाइम लगाना भी स्टार्ट कर दिया ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। उसने अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगा लिया। अब बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मुकाबले में जुहेब की सबसे ज्यादा सैलरी थी, लेकिन अबरार कुछ और सोच रहा था। अब अबरार ने पता किया कि ये कंपनी एक बहुत फेमस कंपनी है जो कि सिर्फ उनके सिटी में नहीं बल्कि बाकी सिटीज में भी खुलने वाली है। उसे ये भी पता चला कि ये एक पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर वो खरीद सकता है। तो उसने 3 काम किए। पहला, उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। दूसरा, उसने ये किया जो नए सिटी में कंपनी ओपन होने वाली थी उसने वहां जमीन बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद ली। तीसरा, उसको पता था कि जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉयज आएंगे उन्हें वहां ही रहना पड़ेगा क्योंकि कंपनी अपनी बड़ी मैनेजमेंट के अलावा छोटे एम्प्लॉयज को घर नहीं दे रही थी। इसलिए उसने एक छोटी सी जमीन के ऊपर एक पीजी बना लिया। जब 5 साल के बाद कंस्ट्रक्शन खत्म हुई तो जुहेब की जॉब चली गई। उसे कहा गया कि अगर वो मजीद काम करना चाहता है तो उसे 200 किलोमीटर दूर जो नई ब्रांच बन रही है उसमें जाके काम करना पड़ेगा। अब जुहेब को यहाँ समझ नहीं आ रही थी कि वो इस ओल्ड एज में क्या करे। दूसरी तरफ कंपनी ओपन होने के बाद अबरार के शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और उस कंपनी के एम्प्लॉयज अबरार के पीजी में रहने लगे जिसकी वजह से अबरार को पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई। साथ में जो जमीन उसने दूसरे सिटी में खरीदी थी उसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। अबरार को पता था कि अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं है, वो अब पीजी से आने वाली इनकम से दूसरा पीजी दूसरे सिटी में बनाएगा और ज्यादा तरक्की करता जाएगा। इस स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अबरार जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़े अरसे के लिए पैसों के लिए काम करते हैं लेकिन उन्हें पता होता है कि बाद में उन्हें पैसिव इनकम सोर्स भी बनाना है इसमें वो काम ना भी करें उनकी जेब में पैसा आता रहे। बाकी पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।